हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने समस्त टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। मैं समझता हूं कि आपने उनको अच्छी तरह से सीख लिया होगा और उसके बाद मैंने आपको एक टेस्ट दिया था, उस टेस्ट को आपने कंप्लीट किया होगा और उसके बाद अब आप उन टेंसेस से जो आपने टेंसेस सीखे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो भी टेंसेस आपने सीखे उन टेंसेस से अब आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। वो कैसे हम बनाएंगे? वो सहायता लेंगे हम कंजंक्शन की, यानी कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को बड़े बड़े सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे और उनको हम जोड़ेंगे और बनाएंगे। बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आपको इस तरह के हम 4-6 छोटे छोटे कंजंक्शंस बताएंगे जिसमें आप सेंटेंस को जोड़ करके बड़ा कर सकते हैं, सेंटेंसेस को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। पहला आपका कंजंक्शन है दैट। दैट का अर्थ होता है कि जब भी आपको वाक्य से जोड़ना पड़े तो और उसमें आपको कि से वाक्य को जोड़ना पड़े, कि किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहें कि राम ने बताया कि वह पागल थी। राम ने बताया कि वह पागल थी, तो राम ने बताया, आप इसको किस में बनाएंगे? बताया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद वह पागल थी, सिंपल पास्ट। तो दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ेंगे काहे से? दैट से। जैसे हम कहें कि राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया, राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया कि दैट शी वॉज मैड, दैट शी वॉज मैड, राम ने बताया कि वह पागल थी। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है कि अध्यापक ने कहा कि राम बुद्धिमान था। अध्यापक ने बताया कि राम बुद्धिमान था, तो क्या हो जाएगा? अध्यापक ने कहा कि राम बुद्धिमान था, तो क्या हो जाएगा? द टीचर सेड दैट, की आया है तो द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा दैट की। अब क्या उसने कहा था सेंटेंस कि राम बुद्धिमान था, तो राम वाज वाइज, राम वाज वाइज या राम वाज इंटेलिजेंट। अगला सेंटेंस है आपका कि वह कहता है कि वह पास हो गया है। वह कहता है कि वह पास हो गया, तो क्या बन जाएगा आपका? ही सेज दैट, ही सेज दैट, वह कहता है, फिर कि मतलब दैट, फिर हम रखेंगे दैट और क्या हो जाएगा? ही सेज दैट ही हैज पास्ड, वह कहता है कि वह पास हो गया है, तो he says that he has passed, वह पास हो गया है। अगला सेंटेंस है आपका कि राम कहता है कि सीता उसकी पत्नी है। राम कहता है कि सीता उसकी पत्नी है, तो क्या बन जाएगा? राम says that, राम कहता है, कहता मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा आपका। राम एक वचन है तो यस या यस लग जाएगा, से माने कहना होता है, तो राम says that, राम कहता है कि सीता इज, राम says that सीता इज हिज वाइफ, राम कहता है कि सीता उसकी पत्नी है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। तो उस दैट के बाद अगला आपका आ रहा है जिसका नाम है बिकॉज। अगला कंजंक्शन आपका है बिकॉज। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। जब आपको छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं? उसमें हम क्योंकि का भी इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि के लिए हम अंग्रेजी में क्या लगाएंगे? बिकॉज। क्या लगाएंगे? बिकॉज। बिकॉज को लेकर के हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जो आपके बड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस से बड़े बड़े सेंटेंसेस हो जाएंगे। जैसे मैं कहूँ मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि मैंने कठिन परिश्रम किया। मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि मैंने कठिन परिश्रम किया, तो क्या बन जाएगा? आई गॉट गुड मार्क्स, आई गॉट गुड मार्क्स, मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि आई वर्कड हार्ड, बिकॉज आई वर्कड हार्ड, मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि मैंने कठिन परिश्रम किया। अगला आपका सेंटेंस हो जाएगा कि मैं नहीं रोया। मैं नहीं रोया क्योंकि वह हंस रही थी। मैं नहीं रोया क्योंकि वह हंस रही थी। देखिए, जब भी सेंटेंस हमारे हों और क्योंकि से जुड़े हों तो हमको काहे से जोड़ देंगे? बिकॉज से। जैसे मैं नहीं रोया तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट वीप, आई डिड नॉट वीप, मैं नहीं रोया, आई डिड नॉट वीप।
डिड नॉट क्यों लगा? क्योंकि मैं नहीं रोया या ये किसकी पहचान होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। मैं नहीं रोया बिकॉज आई डिड नॉट वीप, बिकॉज वह हंस रही थी। वह हंस रही थी तो क्या हो जाएगा? शी वॉज लाफिंग, शी वॉज लाफिंग। मैं नहीं रोया क्योंकि वो हंस रही थी। तो आई डिड नॉट वीप बिकॉज शी वॉज लाफिंग। वह नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। वह नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। तो आप सेंटेंस जैसे आपसे कोई भी बोल देता है वो नहीं आएगा, भाई वो तो बीमार है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल आपको उसको बता देंगे, पहले तो बता देंगे वो नहीं आएगा। ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, फिर क्या करेंगे? बिकॉज लगा देंगे। बिकॉज क्योंकि ही इज इल, बिकॉज ही इज इल। ही विल नॉट कम बिकॉज ही इज इल, वो नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। कि बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, तो इसमें कारण आ रहा है ना। जब भी आपको कहीं रीजन नजर आए कि ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा था, तो क्या होगा? हम बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, तो क्या बन जाएगा? द चाइल्ड, बच्चा रो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको सिंपल से आप बना दीजिए। बच्चा रो रहा है, क्या बन जाएगा? द चाइल्ड इज बीपिंग, द चाइल्ड इज बीपिंग, फिर क्या लगाएंगे? बिकॉज ही इज हंग्री। The child is weeping because he is hungry. The child is weeping because he is hungry. बच्चा भूखा है इसलिए तो रो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना लेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले कंजक्शन की तरफ, जिसका नाम है बट। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। इस तरह के जब शब्द हमें बीच में दिए जाते हैं, यानी वाक्यों को जोड़ते हुए जब हमें किंतु, लेकिन, परंतु आदि नजर आते हैं, तो हम वहां पर किंतु, परंतु या लेकिन की अंग्रेजी को हम क्या लगाते हैं? वहां पर लगाते हैं हम बट। बट माने होता है हमारा लेकिन। चलिए देखते हैं, जैसे हमारा सेंटेंस दिया हो कि मैं सोया लेकिन वह नहीं सोई। मैं सोया लेकिन वो नहीं सोई, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे? मैं सोया, पास्ट इंडेफिनिट आई स्लेप्ट, आई स्लेप्ट। मैं सोया बट वो नहीं सोई, तो क्या हो जाएगा? शी डिड नॉट स्लीप। क्योंकि नहीं सोई पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है, निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड नॉट लगता है। तो मैं सोया लेकिन वह नहीं सोई, तो क्या बन गया? आई स्लेप्ट बट शी डिड नॉट स्लीप। अगला आपका सेंटेंस इस तरह से दिया हो, मैंने उसकी सहायता की लेकिन उसने मेरी सहायता नहीं की। मैंने उसकी सहायता की लेकिन उसने मेरी सहायता नहीं की, क्या बन जाएगा? आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की बट ही डिड नॉट हेल्प मी, मैंने उसकी सहायता की लेकिन उसने मेरी सहायता नहीं की। तो आई हेल्प्ड हिम बट ही डिड नॉट हेल्प मी, आई हेल्प्ड हिम बट ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी सहायता नहीं की। अगला सेंटेंस आपका है, रवि ने कठिन परिश्रम किया लेकिन असफल रहा या फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे? रवि ने कठिन परिश्रम किया, तो रवि वर्कड हार्ड बट क्या हो गया? बेचारा फेल हो गया, तो फेल्ड। रवि वर्कड हार्ड बट फेल्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे वह पास हुआ लेकिन उसका दोस्त फेल हुआ। अब देखिए लेकिन आ रहा है, तो वह पास हुआ, तो ही पास्ड, वो पास हुआ, बट लेकिन उसका दोस्त हिज फ्रेंड क्या हो गया? फेल हुआ, असफल हुआ, तो फेल्ड। बट हिज फ्रेंड फेल्ड, ही पास्ड बट हिज फ्रेंड फेल्ड, वह पास हुआ लेकिन उसका दोस्त असफल हुआ। कि रवि स्कूल गया लेकिन उसका दोस्त नहीं गया, रवि स्कूल गया लेकिन उसका दोस्त नहीं गया, तो क्या बन जाएगा? रवि वेंट टू स्कूल, रवि स्कूल गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रवि स्कूल गया बट लेकिन हिज फ्रेंड डिड नॉट गो, रवि स्कूल गया किंतु उसका दोस्त स्कूल नहीं गया, क्या बन जाएगा हमारा? रवि वेंट टू स्कूल बट हिज फ्रेंड डिड नॉट गो, लेकिन उसका दोस्त नहीं गया। तो उम्मीद है इस तरह से आपको कंजक्शंस पसंद आए होंगे और आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेंगे जब आप इसे अपना सेंटेंसेस को
जोड़ेंगे, बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे शेष हमारे बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस। तब तक के लिए थैंक यू।